आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। हमारे बीच प्रिय गौरव जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, नमस्कार गौरव जी। मैं आपका हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। सभी की तरफ से आपका पीएलसी ध्यान नेपाल में स्वागत है, आभार है। हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं, जो आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आपकी जनरसिटी, आपके पेशेंस और गाइडेंस के लिए मैं आपको नमन करती हूँ। जी, गौरव जी, यू आर द होस्ट नाउ। वेरी मच। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका मुझे ये अवसर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। यू आर अ फैमिली नाउ। तो आप सबसे जुड़ना मेरे लिए भी एक बड़ी सौभाग्य की और बड़ी प्रसन्नता का विषय होता है। तो जब नहीं जुड़ पाता तो कहीं मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और अपने माध्यम से सेवा का ये मौका देने के लिए। हम लगातार इन दिनों तैयारी कर रहे हैं एक नई अर्थ के लिए। हमारी तैयारी हो रही है, यूनिवर्स हमें हेल्प कर रहा है। यूनिवर्सल एनर्जीज जो चेंज हो रही हैं वो हमें हेल्प करती जा रही हैं लगातार, निरंतर। ये हेल्प, क्योंकि इट्स मोस्टली एन इनर वर्क, अंदर का काम है। ये अंदर का काम है क्योंकि हमें अपने अंदर की सफाई करनी है। इट्स इनर क्लीनिंग। तो अंदर की क्लीनिंग ये यूनिवर्स करेगा, परंतु शुरुआत तो हमें करनी है, एफर्ट हमें करना है, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल हमें करना है। या यूं कहें, पंखा चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी से, पर बटन ऑन तो हमें करना है, स्विच ऑन हमें करना है। तो ये जो एग्जॉस्ट आप चलाने वाले हैं जो बाहर निकाल देगा सब कुछ, इसका स्विच ऑन तो आप ही को करना है। आध्यात्म का अदरवाइज भी जो मकसद है वो मकसद है स्वस्थ कर देना हर व्यक्ति को। स्वस्थ केवल और केवल फिजिकल लेवल पर नहीं, मन, हृदय और चेतना को स्वस्थ बनाना। क्योंकि बीमार व्यक्ति वो होता है जो हर किसी को तकलीफ देता है, अपने आप को तकलीफ देता है। बीमार व्यक्ति खुद को दुख देता है और बीमार व्यक्ति दूसरों को भी तकलीफ देता है। बीमार व्यक्ति केवल शरीर के स्तर पर बीमार नहीं, बल्कि मन के स्तर पर बीमार, विचारों के स्तर पर बीमार, भावनाओं के स्तर पर बीमार व्यक्ति भी खुद को पीड़ा देता है, दूसरों को भी तकलीफ देता है। दुखी होने के कारण ढूंढना ही बीमारी का लक्ष्य है, बीमार होने का लक्ष्य है। मन, हृदय और चेतना को स्वस्थ बनाना आध्यात्म का परम लक्ष्य है। और हम सभी अब आध्यात्मिक लोग हैं, ध्यानी हैं, स्पिरिचुअल हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही? हाथ खड़ा करके अगर बता देंगे तो। ओके, राइट राइट। कुछ मैसेज आ रहे हैं तो दैट मीन्स उनके एंड पे कुछ दिक्कत होगी। मन से जो स्वस्थ हो जाता है उसको ज्ञान में रस आने लग जाता है। यानी बुद्धि के स्तर पर स्वस्थ हो जाएगा जो, उसको ज्ञान अच्छा लगेगा, विज्ञान अच्छा लगेगा, सत्संग अच्छा लगेगा।
अगर आपको ज्ञान अच्छा लग रहा है, ज्ञान सुनना अच्छा लग रहा है, स्टिल वही मैसेज आ रहा है। अगर आपको ज्ञान सुनना अच्छा लग रहा है, अगर आपको सत्संग में रस आ रहा है, दैट मीन्स आपका मन स्वस्थ हो रहा है या हो चुका है। और यदि आपको ज्ञान बोरिंग लगता है कि बस यार बड़ा सुन लिया, एक ही बात पे बार बार अलग अलग सुनते जा रहे हैं, दैट मीन्स मन अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। रस आना यानी अधिक से अधिक उसकी चाहत होना, अधिक से अधिक उस चीज में आनंद लेना, उसकी चाहत होना, इच्छा होना। जो व्यक्ति हृदय के स्तर पर स्वस्थ हो जाता है, उसे सेवा, भक्ति, कला में रस आने लग जाता है। कुदरत कितनी सुंदर है, जगह जगह पर सुंदरता है उसकी क्रिएशन में। यदि आपका हृदय स्वस्थ है तो आप उसकी क्रिएशन में रस देख पाओगे। सेवा में, दूसरों की सेवा में, निस्वार्थ सेवा में आपको रस होगा। जहां भी कहीं लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, कर सकती हूं, अपना आप पीछा करके भी कर देंगे, मतलब हृदय स्वस्थ हो रहा है। तीसरा है भक्ति। भक्ति केवल किसी मूर्ति की, किसी एक व्यक्ति या एक देवी देवता, एक आइडल विशेष की भक्ति नहीं, भक्ति उस ब्रह्मांड की पूरी क्रिएशन की। और जो भी वो परमात्मा या क्रिएटर या यूनिवर्स कर रहा है, जो भी एक मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के अंदर स्वीकार भाव हो जाता है कि जो भी मास्टर प्लान है दैट इज द बेस्ट, आई एम अलाइंड विद दैट। स्वीकारता, एक्सेप्टेंस आ जाता है। तीसरी बात, चेतना के स्तर पर जो स्वस्थ हो जाता है उसको अवलोकन यानी इंट्रोस्पेक्शन में रस आता है। जो चेतना के स्तर पर स्वस्थ नहीं है वो क्या करता है, सब कुछ होता है, सब करता है, भक्ति भी, सेवा भी, उसको ज्ञान भी बहुत सुनता है, ध्यान भी करता है, परंतु जब भी कुछ होता है तो वो देखता है बाहर गलतियों को, त्रुटियों को, कि उसकी गलती थी, उसकी गलती थी, सिचुएशन खराब थी, उस दिन बारिश ज्यादा थी, उस दिन उसने ऐसा लेट करा दिया, मेरी पत्नी का, मेरे पति का, मेरी सास का, मेरे बहू का, मेरी देवरानी का, मेरे बॉस का, मेरे पड़ोसी का, मेरे भाई का, मेरे बेटे का, उसका कसूर है। तो ये दोष जो बाकियों में तो देखते हैं, परंतु जो चेतना के स्तर पर भी स्वस्थ होने लग जाता है, वो हर दोष को अपने अंदर देखने लग जाता है। इंट्रोस्पेक्शन, हर दोष को, मतलब हर दोष उसको अपने अंदर दिखते, गिल्ट आता नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने दोषों को देखते कि स्थिति में मैं बेहतर क्या कर सकता था। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने दोष दर्शन करने के बाद भी वो दुखी नहीं होता, क्योंकि दुखी होना बीमार होने का लक्षण है। मैंने शुरुआत यहीं से की, दुखी होना बीमार होने का लक्षण है। तो अगर आप अपने दोष देख करके भी दुखी हो रहे हैं, दैट मीन्स अभी बीमार हैं आप मानसिक स्तर पर। तो इसलिए हमें बीमार नहीं होना, क्योंकि आध्यात्म हमने पकड़ लिया है, इस जहाज में हम बैठ गए हैं। हमें मन के स्तर पर, हमें हृदय के स्तर पर, हमें चेतना के स्तर पर पूरी तरह से स्वस्थ होना है। शरीर अपने आप हो जाता है, क्योंकि शरीर तो लेस देन 1% है। तो पहली चीज, जब चेतना स्वस्थ होती है तो जीव को अवलोकन यानी इंट्रोस्पेक्शन में रस आता है, और दूसरा ध्यान में रस आता है, ध्यान साधना। ऐसा नहीं है कि पीड़ा नहीं होगी, कुछ हो जाएगा, कुछ स्थिति आ जाएगी, कुछ झगड़ा हो जाएगा, कोई अपमान हो जाएगा, कुछ भी पीड़ा नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, पीड़ा आएगी, परंतु 2 मिनट 4 मिनट के बाद फिर से वापस अंदर रस भर जाएगा, क्योंकि चेतना स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, हृदय स्वस्थ है। ठीक है, तब आप जान जाते हैं कि आप घड़ा कम मिट्टी ज्यादा है। आप ये शरीर मन कम, वो
चेतना ज्यादा है, हायर कॉन्शियसनेस है, तो इसलिए फिर दुख नहीं आता है, दुख वापस से हट जाता है। परंतु अब स्वस्थ होने के लिए हमें एक चीज को समझना है, और वो चीज है कि हमारे अंदर जो हमने इस जन्म से, सालों साल से, या फिर जन्मों जन्म से जो भर रखा है अपने अंदर, और वो क्या है? हर्ट। हर्ट। हम सालों साल से, जन्मों जन्म से हर्ट को, यानी ठेस को, आहत पहुंचती है जो हमें, उस भाव को कैरी करते आ रहे हैं। रिलेशनशिप भी हम चलाते हैं साथ साथ में, और हर्ट भी साथ साथ में रहता है। तो अब क्या है कि रिलेशनशिप भी चल रहा है, अंदर से हर्ट भी पहुंचा है, ठेस भी पहुंची है, परंतु बताया नहीं है कि ठेस पहुंची है, तो अंदर ही अंदर वो सप्रेस्ड है कि बताएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, कलेश हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। तो फिर क्या होता है, जब आप अंदर हर्ट को जमा करते जाते हैं, तो अब आपके व्यवहार में इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आने लग जाती है। अब आप देख लीजिए, लोग सुबह उठते हैं चिड़चिड़े, शाम को चिड़चिड़े, इरिटेटेड, छोटी छोटी बात पे इरिटेटेड है, छोटी छोटी बात पे वो इरिटेट हो जाते हैं। सो हाउ टू मैनेज हर्ट इन एनी रिलेशनशिप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम यही बात करेंगे, और एक छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे। तो हर्ट इज इनएविटेबल, हर रिश्ते में हर्ट होगा ही। अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है, तो आपको हर्ट को कंट्रोल करना नहीं, मैनेज करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम एक गलती करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, छुपा लो, दबा लो, मत बताओ, शो मत होने दो। तो उससे क्या होता है कि सालों साल, जन्मों जन्म, व्हेन यू कैरी इट फॉरवर्ड, आप बीमार होने लग जाते हैं। आपके स्वभाव में, व्यवहार में, आपके वो रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, वो आपका स्वभाव व्यवहार बन जाता है। वो चिड़चिड़ापन, वो एंगर में परिवर्तित हो जाता है, और एंगर कई कई बीमारियों का, कई तरह के कैंसर्स का कारण भी बन जाता है। सो जिस रिश्ते में हर्ट है, वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए, दैट इज अ कॉस्मिक सिग्नल। वो एक कॉस्मिक सिग्नल है कि जिस रिश्ते में हर्ट है, वो रिश्ता तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी बेगाने, बहुत दूर के व्यक्ति से कुछ थोड़ा बहुत कोई कह भी दे, तो आपको हर्ट नहीं पहुंचता है। जितना करीबी रिश्ता है, दैट मीन्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जर्नी, तो वहीं से आपको हर्ट मिलता है ना। अक्सर लोग कहते हैं जी अपने ही देते हैं जी दुख। हाँ जी, बिल्कुल देते हैं जी, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉस्मिक सिग्नल है कि आपको हर्ट पहुंच रहा है, दैट मीन्स दैट रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब आपको सीखना बाकी है कि हर्ट को मैनेज कैसे करना, क्योंकि अभी तक हमने हर्ट को मैनेज करना नहीं सीखा है। दैट मीन्स सो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू लर्न टू मैनेज हर्ट। सो पहली चीज, आपको हर्ट को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस नहीं करना है। हम जनरली किसी भी इमोशन में, क्योंकि हर्ट भी एक इमोशन है, जस्ट लाइक मैनी अदर इमोशंस, तो हम किसी भी इमोशन के मोशन में आकर के फटाफट से उसको एक्सप्रेस कर जाते हैं। एक्सप्रेस नहीं, आपको एक्सप्लेन करना है। जनरली क्या होता है कि हर्ट जिससे संबंधित है, जिसने आपको हर्ट किया है, आप उससे बात ना करके किसी तीसरे, चौथे, पांचवे से बात करते हैं। किसी दूसरे से करी, तीसरे से करी, चौथे से करी, उसने आगे करी, उसने और आगे करी, और आगे करी, तो पहुंचते पहुंचते वो फिर उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाती जिसने आपको हर्ट किया। तो दैट बिकम्स अ गॉसिप। तो इसको कभी गॉसिप ना बनाएं, बल्कि आप इतनी करेज रखें कि आप उस व्यक्ति से समय लेने के बाद, तुरंत उसी समय नहीं, डिले, इसको डिले करें, थोड़ा पॉज लें, थोड़ा सा डिले करें, फिर टाइम लेकर के इसको एक्सप्लेन करें। बट
यू मस्ट एक्सप्लेन योर हर्ट। अगर आप अंदर दबाते चले जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आपके व्यवहार आपके उस रिलेशनशिप को भी और खराब करते चले जाएंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट डिनाई और यू डोंट कंसील। आप छुपा नहीं रहे हैं और ऐसा नहीं कर रहे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं बड़ा मजबूत हूं, बड़ा स्ट्रांग हूं, बड़ा रॉक के जैसे, चट्टान के जैसे बड़ा मजबूत हूं मैं। ऐसा नहीं दिखाना है, क्योंकि आपका कोमल होना, सॉफ्ट होना ही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। ईश्वर कोमल है, उसका हृदय कोमल है। आजकल आप बार बार सुन रहे हैं कि हृदय से ही आप नई पृथ्वी की ओर जा सकते हैं, जहां दया, करुणा, प्रेम, क्षमा है। कहते हैं सभी माओं का दिल मिलाओ तो एक सच्चे गुरु का दिल बनता है। सभी सच्चे गुरुओं का दिल मिला लो तो ईश्वर का, वो क्रिएटर का दिल बनता है, हृदय बनता है। तो वो कोमलता है। तो आपकी कोमलता अगर है आपके अंदर, तो ये आपका कोई दुर्गुण नहीं है, ये आपका गुण है। इट्स योर क्वालिटी। तो अपनी क्वालिटी को छुपाइए मत। बहुत सारे ऐसे बिलीफ बना दिए गए, लड़के नहीं रोते, अगर हम रोएंगे, कम दिखेंगे हमें बड़ा, तेरी बात का फर्क पड़ जाता है, दुखी हो गए तो हमारा ये तो बड़ा बिगड़ जाएगा व्यक्ति, सामने वाला समझेगा इसको बड़ी जरूरत है मेरी। भैया कुछ भी समझे, आपकी ये क्वालिटी है, पहले आप तो समझो। नेक्स्ट, आपके मन में ये भाव को मत लेके आइए कि अब उसने मुझे हर्ट किया तो मैं उसको पनिश करूं, या उससे बदला लेने का भाव, रिवेंज का प्लान मत करिए। डोंट एवर प्लान टू टेक रिवेंज, या फिर उसे पनिश करने का भी प्लान मत बनाइए। ठीक है, दैट इज क्या करेगा वो, आपकी चेतना को नीचे ले जाएगा। बिकॉज चेतना की यदि बात करें तो उस मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में आपको ये बार बार देखना है कि आप कहीं ऐसे इमोशन में अपनी चेतना को ना फंसा दें जिससे आपकी चेतना नीचे की ओर चली जाए। ये नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए कि आपको अपनी चेतना पर काम करना है। दैट शुड बी गोइंग अपवर्ड, ऊपर की ओर बहे। ठीक है, देखिए एक और चीज आती है, जब हम भी मतलब हर्ट होते हैं, हर्ट होने के बाद हमें लगता है कि अच्छा मैं बात करूं। बात फिर हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अंदर कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, अगर बात करी तो उसका क्या रिएक्शन होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसने ऐसा कर दिया तो, उसने ऐसा कर दिया तो। हमारे पास जब दूसरों के रिएक्शंस की चिंता एडवांस में आ जाती है तो आप जेन्युइनली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सामने वाला अपने, देखिए होगा क्या कि जब आप अपना हर्ट उसको बताएंगे तो सामने वाले के पास भी तो आपने जो हर्ट दिए हैं उसका पूरा किताब पढ़ी है ना, वो भी तो खोल सकता है, वो भी आपकी सेट ऑफ हर्ट्स को खोलेगा। दैट इज नेचुरल, दैट इज नेचुरल। मान लीजिए मुझे आपने हर्ट किया, मैं आपको बताऊं देखो तुमने मुझे सुबह हर्ट किया, ये तूने किया, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा ठीक है, आप सुनिए, आप ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तब किया तब किया, उसने भी किताब खोल लेनी है। सो डोंट प्लान कि वो अपने उसके रिएक्शंस क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करें। आप जेन्युइनली बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला तो फिर मेरे से सुने और बस मेरे सिर पे हाथ रख दे, मुझे एकदम गले लगा ले, आप ये एक्सपेक्ट किए बिना जेन्युइनली अपना हर्ट एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ एक्सप्लेन। अभी हो क्या रहा है, दो शिकायती एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर रिश्ता चला रहे हैं। एक को दूसरे से शिकायतें हैं, हर्ट्स हैं, दूसरे को पहले से हर्ट्स हैं, दोनों ही इरिटेटेड हैं एक दूसरे से और फिर रिश्ता भी चला रहे हैं। तो जहां कहां ले जाएंगे एक दूसरे को, एक डेकोरेटेड हेल में, सजे सजाए नर्क में। क्यों? बिकॉज और कहीं ले जा नहीं सकते इस तरह से, क्योंकि अंदर उनके क्या है, चेतना उनकी कहां जा रही है, और सिर्फ डर के कारण, फियर के कारण, इनसिक्योरिटी में वो अपने रिश्ते को चला रहे हैं। तो दो शिकायती एक दूसरे के साथ रिलेशन कैरी करेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। नेक्स्ट इज कि आप अभी प्रेजेंट मोमेंट के हर्ट को पास्ट के हर्ट से अलग कर लीजिए। होता क्या है जनरली कि वेन एवर वी ट्राई टू एक्सप्लेन द हर्ट,
तो हम पुराना वाला भी ले आते हैं बीच में, 2-4 मिनट बात होने के बाद, देखो तू हमेशा ऐसा करती, तब भी ऐसा किया था, परसों भी ऐसा किया था, 6 महीने पहले भी किया, तब भी किया था, उसके जन्मदिन पे भी किया था, जब हम बाहर गए थे तब भी किया था। वो पुराना वाला सब आ जाता है। वो पुराना वाला हर्ट कभी भी नहीं लाना, नेवर एवर, लिख लो, याद रखो, कभी नहीं। बिकॉज आप के लिए एक्सप्लेन करना, मैं कितनी बार रिपीट कर चुका, एक्सप्लेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप अभी भी सप्रेस करते गए तो वो जो पुराना वाला बोरियां भर के अंदर रखा है उसके ऊपर और भार डालते जाएंगे, तो वो बंडल्स कभी खाली नहीं होंगे जो आपने भर दिए। इसलिए नया भरना बंद कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, पुराना वाला ऑटोमेटिकली क्लीन होना शुरू हो जाएगा। तो पुराने वाले हर्ट को सेपरेट रखिए प्रेजेंट से, सिर्फ प्रेजेंट वाला अभी डिस्कस करिए, दैट्स ऑल। ठीक है, जो अभी की मोमेंट है, अभी का ताजा है। और एक और चीज है कि रिपीट नहीं करते जाइए, दोहराते नहीं जाइए बार बार। डोंट कीप नैगिंग। वो रिश्ता ऐसा है जिसे आप प्यार करते हैं, या उस रिश्ते को रखना चाहते हैं और उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आगे रिकवर होने के लिए। तो इसलिए अगर आप बार बार दोहराएंगे, अच्छा बात हो गई, चलो एक्सप्लेन कर लिया, अभी सुबह नाश्ते बैठे फिर वही बात कर दी, रात को फिर वही बात कर दी, फिर अगले दिन फिर टॉन्ट मार दिया कोई, और उसके अगले दिन फिर से टॉन्ट मार दिया कोई। तो ये जब आप करते हैं तो देन दिस इज नॉट टू बी डन, ये नहीं करना है। ठीक है, अगर रोज रोज कहते रहेंगे देन रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। It is not only to save your relationships, but it is most important, highly important, आपकी चेतना के स्वास्थ्य के लिए, for the health of your consciousness. Next is avoid over speaking. ज्यादा बोलना अवॉइड करें। आप जब भी अपना हर्ट एक्सप्लेन करते हैं तो ज्यादा नहीं बोलें, बस नपेतले शब्द बात करें, जरूर करें। ओवर स्पीकिंग और ओवर रिएक्टिंग, ये दोनों ही आपको बंद करने पड़ेंगे। कहो एंड लेट इट गो, और जाने दो। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करो। हम जनरली समझते हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन कर लूं पहले, हमारा लॉजिक जरा ज्यादा ठीक ठाक हो गए सबके, आजकल सबके लॉजिक बौद्धिक स्तर पर सब समझते हैं कि हम बड़े, हमारा स्थूल बुद्धि बहुत अच्छी हो गई, सूक्ष्म बुद्धि की ओर बढ़े। अपने एनालिटिकल माइंड को जरा कम चलाएं, एक्सप्लेन कम करें। बिकॉज एक्सप्लेन करने में क्या हो रहा है कि आपके अंदर हर्ट ठूसा हुआ है, भरा हुआ है। तो वेन एवर यू स्पीक, तो आपके अंदर से वही हर्ट, वही पेन, वही एंगर झलक रहा है। जैसे जिस आटे में नमक है उसकी आप मटरी बना लो, रोटी बना लो, पराठे बना लो, कुछ भी बना लो, नमकीन ही बनेगा, क्योंकि उस आटे में नमक है। आप कॉफी पे जाके एक्सप्लेन कर लो और ओवर स्पीक करो, एक्सप्लेन करते जाओ। आप डिनर पे जाके कर लो, आप एक हफ्ते की वेकेशन पे जाके कर लो, आपके अंदर से हर्ट ही निकलेगा अगर आप उसी विषय पर लंबी लंबी बातें करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सो डोंट ओवर स्पीक, डोंट ओवर रिएक्ट, क्योंकि अंदर अभी आपके नमक है, मिर्ची भी है साथ में, और वो भी काफी सारी तो वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। And that will not spoil your relation only, but that will harm your level of consciousness badly. ठेस भरे शब्दों से परहेज करें, ठीक है। तो that is very important. Now, यहां तक जो हर्ट की बात थी, ये करने से काफी सारे रिलेशन ठीक हो सकते हैं। परंतु अभी जो बात करेंगे, इससे ये आपका आध्यात्मिक लेवल जो है यहां से शुरू होता है। आपका आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक स्तर की अगर बात करेंगे तो वो यहां से शुरू होती है। बहुत सारे मास्टर्स ने कहा फॉरगिव कर दो, क्षमा कर। बुद्ध ने कहा, जीसस ने कहा, सभी ऋषि मुनियों ने कहा, हमारे हिंदू शास्त्रों ने कहा, गुरबाणी में बार बार लिखा है, क्षमादान सबसे उत्तम दान है। परंतु हो कहां पाता है पूरी तरह से, बताओ पहले। हम ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, पर जैसे वो व्यक्ति आता है या उस व्यक्ति से जुड़ी कोई बात होती है या वैसा इवेंट हमारे जीवन में आता है, इवन टीवी पे सीरियल में कुछ देख लिया, फिल्म में देख लिया,
हमें तो वो सब वापस याद आता है, और उतनी पेन, वो ग्रेविटी थोड़ी कम हो सकती है बट पेन तो है। तो दैट मीन्स क्षमा नहीं हुआ अभी भी इस पॉइंट को, क्योंकि हमने क्षमा को सबसे पहले रख दिया था। क्षमा को आप पहले नंबर पे ले आए, मैंने क्षमा को 7वें 8वें नंबर पे डाला, 7 में। तो क्षमा से पहले बाकी की सारी चीजें कर लीजिए, मतलब एक्सप्लेन कर लीजिए। अगर आपने सप्रेस किया, दबाया, तो एक दिन विस्फोट होगा। विस्फोट यदि नहीं हुआ, आपने दबाते चले गए, आप इतने एक्सपर्ट बन गए सप्रेस करने में, तो आपका शरीर नॉन वर्बल एक्सप्रेशन देगा, और जितनी भी डिजीजेस हैं वो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी है। अगर विस्फोट होगा, कोई फट जाएगा, बोलेगा, चिल्लाएगा, मारपीट करेगा, सेल्फ हार्म करेगा, सेल्फ अब्यूज करेगा, दैट इज वर्बल। बट अगर ये एक्सप्रेस नहीं किया, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे की शादी हो गई है, दामाद क्या कहेगा, बहू क्या कहेगी, अब क्या कहना, चलो अंदर चल रहा है महाभारत। तो फिर क्या होगा? डिजीजेस, बीमारियां, क्योंकि बॉडी ने तो रिएक्ट करना ही करना है, एक्सप्रेस करना ही करना है। आपने एक्सप्लेन नहीं किया, बॉडी एक्सप्लेन कर देगी बीमारियों के रूप में। दैट इज नॉन वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी कॉल्ड डिजीजेस। अब बताइए, किसी को चाहिए क्या ऐसी ऐसी नॉन वर्बल एक्सप्रेशन? नोबडी वांट, किसी को नहीं चाहिए, पर है। तो दैट मीन्स हमने कहीं गलती करी है। तो गलती यही है, हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो एक्सप्लेन किए बिना ही हमने कहा फॉरगिव कर दो, बात मत करो, क्षमा 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 क्षमा, आंखें बंद करके क्षमा ध्यान क्षमा ध्यान क्षमा ध्यान क्षमा। वो क्षमा हुआ नहीं, क्योंकि वो क्या हुआ, हमने लगा क्षमा हो गया, हमने कहा हम तो साक्षी बन गए, उसने गाली निकाली, हमने साक्षी विटनेस बन गए, हमें क्या सुनी, हमने सुनी नहीं। असल में साक्षी नहीं बने हम ऊपर ऊपर से साक्षी बन रहे हैं। साक्षी बनना मतलब पूरी तरह से साक्षी भाव में जाना एनलाइटेंड व्यक्ति का गुण होता है, वो फिर सहजता से होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं सप्रेस कर रहे हैं उस गुस्से को भी, उस हर्ट को। तो सप्रेस नहीं करिए। मैंने ये नहीं कहा चिल्लाइए, मैंने ये नहीं कहा झगड़ा करिए, थप्पड़ मारिए, परंतु सप्रेस करने से आपकी चेतना के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, आपके स्वयं के हेल्थ पर भी, फिजिकल हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ पर भी पड़ रहा है। इसी वजह से चेतना, कॉन्शियसनेस नीचे जा रही है। इसलिए एक्सप्लेन करिए। बिकॉज एक्सप्लेन नहीं किया, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करने लग गए, ना फॉरगिवनेस हुआ ना एक्सप्लेन हुआ, अंदर का अंदर कहीं और गहरे में दबा दिया। अगर कोई रिश्ता, अच्छा फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं है कि फॉरगिवनेस करते जाओ, आपने फॉरगिव कर लिया, एक्सप्लेन किया, फॉरगिव किया, अगली बार फिर उसने वही गलती कर दी, आपने फिर एक्सप्लेन किया, फिर फॉरगिव किया। एक्सप्लेन फॉरगिवनेस, एक्सप्लेन फॉरगिवनेस, ये चलता जाए तो नहीं, नो। इफ यू फील दैट इट इज बीइंग रिपीटेड, और एक्सप्लेन करने के बावजूद, आपके प्रयास के बावजूद बात नहीं बन रही है, देन आप एक डिसेंट डिस्टेंस को मेंटेन करिए। अगर आप फिजिकल डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, रिश्ता बहुत करीब का, तो आप इनर डिस्टेंस, मेंटल डिस्टेंस को बनाइए। हमारे साथ तो ये हो रहा है कि हम तो पास्ट की मेमोरीज से भी स्वयं को हर्ट कर लेते हैं। पास्ट की मेमोरी से भी आप क्या करते हो, अपने आप को हर्ट कर लेते हो ना हर्ट। आपको पास्ट की चीजें याद आ गई, किसी ने बात कर दी, खुद ही याद आ गई, और अब तो मन को भी आदत पड़ गई कि जब भी आप फ्री होते हो तो मन आपको बार बार पास्ट की वही चीजें, नेगेटिव चीजें याद करवा देता है। क्योंकि मन को पता चल गया कि मेरे मास्टर ने ना, जब फ्री बैठना है, इस कुर्सी पे बैठना है, इस खिड़की की तरफ देखना है, तो मतलब वही पुराने अपने दुख वाले, अपने विक्टिमहुड वाले किस्से याद करने। तो अब जिस दिन आप नहीं भी याद करना चाहते, मन वही याद कराएगा, ध्यान को वहीं ले जाएगा, बिकॉज दैट हैज बिकम योर हैबिट। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, आपको अंदर से, दैट इज अ साइन कि अंदर बहुत हर्ट पड़ा हुआ है, आपने उस हर्ट को देखा नहीं है, आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं और आपके कमरे से कोई निकल जाए, तो दैट डजंट मीन कि आपने देखा नहीं, तो वो व्यक्ति निकला नहीं, निकला है, अंदर आया है। अब आप क्या कोशिश कर रहे हैं, आंखें बंद कर दे। कबूतर ने आंखें बंद करी, बिल्ली नहीं आएगी, बिल्ली आई और उसको खा भी जाएगी शायद। इसलिए
आपको फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस ये सब एक्सप्लेन करने के बाद, स्टेप्स को फॉलो करने के बाद कर, और अगर आप फॉरगिव करते हैं तो फॉरगिवनेस अंदर से होना चाहिए, वो तभी हो पाएगा वंस यू विल एक्सप्लेन। और अगर कोई कहता है कि एक्सप्लेन करने का चांस ही नहीं बचा, तो यू कैन स्टिल डू इट बाय राइटिंग ऑन द पेपर, है ना, अंदर से निकाल देना है। राइटिंग इट ऑन द पेपर, पेपर पे लिख दीजिए, जैसे आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, प्यारे रमेश तूने ये किया था, मेरे को उस समय बड़ा दुख पहुंचा था। लिखते जाइए 2 पेज 4 पेज 10 पेज 20 पेज। जब लिख लिख करके रोज थोड़ा थोड़ा, तो आपके अंदर से लगे कि अब तो ठीक है, बहुत कुछ ही लिख दिया रमेश को, अब तो फिर से उन पेपर को जला दीजिए, नो प्रॉब्लम। जरूर किसी को पढ़ने देना है, जला दीजिए, पर आपके अंदर से निकल गया। दैट इज ऑल्सो वन वे टू क्लीन योर इनर सेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट इज डोंट एक्सपेक्ट अपॉलजी फ्रॉम अदर्स। दूसरों से माफी नामे की उम्मीद मत कीजिए। अगर मैं ये सोचूंगा कि दूसरा मुझसे माफी मांगेगा तभी मेरे मन को शांति पहुंचेगी, तो फिर तो अनंत काल तक नहीं पहुंच सकती। क्यों? मैं तो हर बात पे उम्मीद करूंगा दूसरे माफी मांगे, और माफी मांगेंगे नहीं, इसलिए मैं शांत नहीं हो सकता। आप अपनी शांति दूसरों के किसी एक्शन के साथ लिंक मत करिए। इसमें नुकसान किसका है सोचो। नुकसान तो आपका ही, आप ही शांत रहेंगे, आपका ही मानसिक स्वास्थ्य खराब रहेगा। राइट नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फॉरगिवनेस मेडिटेशन जरूर करें। फॉरगिवनेस मेडिटेशन क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर 800 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन्स एक दूसरे से जब कनेक्शन बनाते हैं तो ऐसे अनेकों न्यूरल पाथवेज, न्यूरल कनेक्शंस बन चुके हैं। जितनी बार भी हम फॉरगिवनेस मेडिटेशन करते हैं, हर बार वो कनेक्शन पहले के मुकाबले कमजोर होते जाते हैं। तो ईच एंड एवरी सेशन जो हम दिल से करते हैं, पूरे भाव से करते हैं, तो उस सेशन में हमारे ये न्यूरल कनेक्शन जो पेन वाले थे, हर्ट वाले थे, हर्ट 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 एंड देन एंगर, तो वो सप्रेस होने के बाद जो ये बने थे न्यूरल कनेक्शंस, वो कमजोर 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 होते हैं। ठीक है। तो इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन वो फ्री हो जाते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। क्योंकि अदरवाइज क्या है, जब भी ये हर्ट बहुत होता है तो फिर एंगर का स्पार्क निकलता है। एंगर का स्पार्क हमारे ब्रेन में जाता है, ये सारे के सारे 800 करोड़ में हलचल मचाता है, और फिर हमारी पूरी बॉडी के एक एक सेल तक ये मैसेज जाता हुआ हमारी बहुत से प्रोसेसेस को, जो प्रक्रियाएं शरीर में चल रही हैं, उनको नेगेटिव कर देता है, जिससे तुरंत बीमारियां। आप देखिए, कभी आपको हर्ट होता है, दुखी हो जाते हैं जब आप, और फिर जब क्रोध का स्पार्क अंदर से आता है तो आपके पेट में कुछ होना शुरू हो जाता है। किसी के जलन होती है, किसी को टॉयलेट जाना पड़ता है, किसी को ब्लोटिंग अफारा पड़ जाता है ना, किसी को हल्की हल्की दर्द होती है, मतलब, है ना, ये सब शुरू, किसी को माइग्रेन शुरू हो जाता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद सोलर प्लेक्सस एंड देन इट गोज अप। तो इस तरह से आपको बॉडी के अंदर वो संकेत आने शुरू हो जाते हैं। तो आप बॉडी में से ठीक करना चाहेंगे, मतलब पत्तों को ठीक करेंगे, या पेड़ की जड़ पर काम करेंगे? पेड़ की जड़ पर काम करेंगे तो पत्ते अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपको अपने भीतर काम करना है ताकि आपकी चेतना जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। अभी हम क्षमा की बात ही करते हैं, और क्षमा ही अपने इस ध्यान में आज हम क्षमा करने का ही प्रयास करते हैं। दिल से क्षमा करते हैं, बात करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है। परंतु ये पेपर पर लिखना जरूर करिए, एंड हो सके तो देखिए, हमने बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली, उससे अपॉइंटमेंट ले ली, मेहंदी वाले से अपॉइंटमेंट ले ली। हम क्यों ना किसी को हर्ट एक्सप्लेन करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लें। सुनिए जी, मेरे को आपका ना जरा इस हफ्ते में कुछ चीजें बड़ी चुभी हैं, मैं आपको कॉफी पर लेकर चलती हूँ, मैं आपसे जरा वो बातें करनी चाहती हूँ। ये आपका कितना इंटरेस्टिंग तरीका है कॉफी पे लेके जाने का। कॉफी पे ले जाओ, डिनर पे ले जाओ, नहीं लेके जाना बाग बगीचे में ले जाओ, नहीं तो दूसरे कमरे बैठो, फेवरेट कॉफी घर पे बना लो, चाय बना लो, कुछ कर लो। ठीक है। ये जरूर करिए, ना दबाइए, निकालिए, और ये एक्सपेक्ट किए बिना कि सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा, आप फ्री हो।
फिर सामने वाला भी, जब आपका तरीका अच्छा है, सामने वाला भी फिर आपको ये बात बताना शुरू कर देता, तो आदान प्रदान शुरू हो जाता है। इट इज नॉट अ सप्रेस, क्योंकि ये प्रॉब्लम तब होती है जब ये बहुत ज्यादा अकमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, फिर छोटी छोटी बात में क्या है, फिर एक साइकिल शुरू होता है, एक ट्रैप। कि गुस्सा तो हफ्ते पुरानी वाली बात का था कि टॉवल गीला रख गए थे बेड पे। अब वो गुस्सा आपने 10 बार निकाला, उसने भी 10 बार निकाला, पता ही नहीं चल रहा अब असली गुस्सा कहाँ गायब हो गया। उससे बड़ी बड़ी बातें हो गई। वो टॉवल गीला था, बस बेड पे रख दिया था, इतनी सी बात थी। जूते सुबह रैक में नहीं रखे थे, मैं अकेली कितना काम करूं, उसको नहीं पता, टॉवल भी रख दिया, जूते भी रख दिए, वो भी रख दिया। मैंने बोला कितनी बार ये किया करो। इतना छोटा सा गुस्सा था, हर्ट था, नाराजगी थी, ठीक है, छोटी सी शिकायत थी। तो उससे बढ़ते 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 क्या हुआ, दबा लिया, एक्सप्लेन नहीं किया। वो 15 दिन इरिटेशन इरिटेशन इरिटेशन, अगली बार फिर टॉवल गीला है। अगर एक्सप्लेन कर दिया होता, उसने भी आगे से बात की होती, यार ठीक है, सॉरी यार, हो गया, जल्दी थी, कुछ प्रेशर था, गुस्सा निकल जाता। अगली बार रखा होता तो फिर गुस्सा नहीं आता। अब क्या था, अगली बार रखा फिर तो ब्लास्ट हो गया ना, मतलब अंदर। फिर भी दबा लिया कि सास है सामने, क्या बोलेंगे, आज तो घर में गेस्ट भी हैं, अंदर। तो वो क्या कर रहा है, वो हार्म कर रहा है अंदर, नुकसान पहुंचा रहा है अंदर का। आपकी चेतना कहाँ जा रही, धड़म नीचे, धड़म से नीचे, नीचे जा रही है। काम आप कितना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ज्ञान ले, तो ये काम करना भी जरूरी। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी शुड नॉट सप्रेस आवर ओन इमोशंस। हमें अपने इमोशंस की रेस्पेक्ट करना है, और दूसरों की भी करनी है। तो दूसरों की करेंगे, अपनों की अपने से शुरू करिए, अपनी भी तो करिए ना। तो रेस्पेक्ट करते हुए, सम्मान देते हुए इनको एक्सप्लेन करना शुरू करिए। आइए मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, आंखों को बंद करेंगे, आंखें बंद, मन बेहद शांत। आप एक स्थिर सुखासन में बैठे हैं। आंखें बंद हैं, मन शांत है। अपने ध्यान को एक एक श्वास के साथ जोड़ो। एक एक श्वास अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास आपके मन को और अधिक शांत करती जा रही, शांत करती जा रही है। अपने आप को यह आदेश दें कि मैं गहरी शांति में जा रही हूं, जा रहा हूं। गहरी शांति में, ध्यान की गहरी अवस्था में उतरते चले जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं, डीपर, गहरे। जैसे एक नदी बहती चली जाती है, बहती चली जाती है, उसी प्रकार आप भी गहरे गहरे उतरते चले जा रहे हैं। आप अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर ले आइए, छाती के बिल्कुल मध्य में।
हृदय स्थान पर ले आइए, छाती के बिल्कुल मध्य में। जहां पर बेहद प्रेम है, शांति है, करुणा है, दया है, ईश्वर के दिव्य गुण, जहां ईश्वर का हृदय और आपका हृदय मिलकर एक हो रहे हैं। ईश्वर के हृदय से प्रेम, प्रेम की धारा बहकर आपके हृदय में आ रही है। और यहां पर एक बहुत सुंदर संगम हो रहा है। एक बहुत प्यारा संगम हो रहा है। डिवाइन लाइट, लव एंड पावर, दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति आपके हृदय में मिल रहे हैं, आपके हृदय को प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप दूसरों को क्षमा इसलिए नहीं करें कि वो आपकी क्षमा को डिजर्व करते हैं या उन्हें आपकी क्षमा की जरूरत है, बल्कि आप उन्हें इसलिए क्षमा करें क्योंकि आप आंतरिक शांति के हकदार हैं। बेहद प्रेम है, बेहद प्रेम है। इस हृदय में अब केवल प्रेम, प्रेम ही बचा है। इसी हृदय के बिल्कुल अंदर मानो एक सुंदर गुफा है जिसमें ऊपर जाने वाली सीढ़ियां हैं। आप इस गुफा में प्रवेश कर एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं और इस गुफा के दूसरे पार पर एक सुंदर दिव्य लोक है। यहां 10 सीढ़ियां हैं। मैं 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनूंगा। और आप एक एक बढ़ते नंबर पर एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आपका मन पहले से हजारों गुना अधिक शांत होता जाएगा। और 10 कहते ही आप इस गुफा के बाहर होंगे। 1, पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। 2, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। आपका मन पहले से हजारों गुना अधिक शांत होता चला जा रहा है। 6ठी, 7वीं, 8वीं,
दूसरे छोर से आने वाले प्रकाश को आप देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। नौवीं और 10 कहते ही आप इस गुफा से बाहर होंगे और 10 आप इस गुफा से बाहर दूसरे छोर पर हैं। आपका मन शांत है। चारों ओर आपको केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। आप अपने सामने एक बेंच को देखते हैं और उस बेंच पर बैठ जाते हैं। उस बेंच पर बैठते ही आपको आपके सामने एक बहुत बड़ा सा गोला, प्रकाश का गोला दिखाई देता है। उस गोले के अंदर आप उस व्यक्ति को जिसने आपको बहुत हर्ट किया, पीड़ा पहुंचाई, उसे आमंत्रित करें अथवा किसी स्थिति या किसी मेमोरी को भी उस गोले में देख सकते हैं। आप इस समय पूरी तरह से प्रकाश स्वरूप में हैं। आप इस समय प्रेम स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं, आनंदमयी हैं, करुणामयी स्थिति में हैं। और इस प्रकाश के गोले में वो व्यक्ति जिसने आपको हर्ट किया है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब आप ये देख रहे हैं कि इस व्यक्ति की अपनी एक कैपेसिटी थी। इस व्यक्ति के पास शायद इतनी बुद्धि नहीं थी, इतना विवेक नहीं था। इसने जो भी किया अपनी बुद्धि, अपने विवेक के अनुसार किया। आप एक चिड़िया से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो उड़कर पूरा सागर पार कर जाए। आप एक दूसरी कक्षा के विद्यार्थी से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 10वीं कक्षा के सवाल सॉल्व कर दे। इसलिए आप अभी इस परम प्रकाश में ये समझ चुके हैं कि इन्होंने जो किया उसमें इनका दोष नहीं था। उस समय इनकी स्थिति, इनकी बुद्धि का विकास उतना था जितना इन्होंने व्यवहार किया। और यदि आप भी इनकी स्थिति में होते तो शायद यही करते। या आज से कुछ साल पहले यदि आप होते तो आप भी कुछ अलग ढंग से रिएक्ट करते। दूसरा, ये व्यक्ति आपके लिए एक टीचर बनकर आया। इन्होंने आपको उन विषम परिस्थितियों को देते हुए आपको जीवन के बहुत से लेसन सीखने का अवसर दिया। मानो एक व्यक्ति आपके पैसे लेकर भाग गया तो उसने आपको यह अवसर दिया कि आप अपनी आंतरिक शक्ति को एकत्रित कर जगाकर उस विषम परिस्थिति से निकल सके। आपको सब्र, स्वीकार भाव और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना सिखाया।
ऐसे ही हर स्थिति ने, हर व्यक्ति ने आपको कुछ लेसन्स दिए हैं। तीसरा, अब आप इसी गोले में उस व्यक्ति की ओर देखते हुए, मुस्कुराते हुए देख रहे हैं कि अनेकों मास्टर्स आपके साथ हैं। बुद्ध, जीसस, आपके गुरु, अनेकों गुरुजन। और मानो बुद्ध ने भी यही कहा था कि इन्हें माफ कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि इन्होंने क्या किया है। इस बात का ज्ञान ही इनको नहीं है। सो अभी आप इन तीनों पॉइंट्स को समझते हुए इस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। आप इस व्यक्ति को प्रकाश रूप में देख रहे हैं। इनका प्रकाश स्वरूप आपके सामने है। बाहें खोलकर आपका स्वागत कर रहे हैं। आप इन्हें ये कहते हुए कि मुझे तेरे उस समय की बातों ने, व्यवहार ने तकलीफ तो बहुत दी थी, पर आज मैं तेरे आत्म स्वरूप को मुझे इतना प्रेम देते हुए देखकर क्षमा करता हूं, क्षमा करती हूं। और आप उसे गले लगा लेते। बेहद प्रेम दे रहे हैं, बेहद प्रेम दे रहे हैं। और देख रहे हैं कि उस व्यक्ति की आत्मा बहुत प्रसन्न है, रिलैक्स्ड है। आपका प्रकाश स्वरूप भी रिलैक्स्ड है। हम सभी की उत्पत्ति एक ही पिता से हुई, एक ही माता से हुई। वही दिव्य माता, वो पिता हम सब के माता पिता हैं। हम सब एक ही की संतान हैं। हम सब एक ही से उपजे हैं। हम सब भूल करते हैं, क्योंकि हम सब सीखने की इस यात्रा में हैं। जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होता है, हमारे व्यवहार में अंतर आने लग जाता है। अभी आप कुछ और रिश्तों को भी, क्योंकि सबसे अधिक हर्ट हमें अपने करीबी रिश्ते करते हैं, तो उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। अपने पिता को आमंत्रित करें, अपने पिता के प्रकाश स्वरूप को। वो जीवित हैं अथवा ये शरीर छोड़ दिया, उससे कोई अंतर नहीं। और उनसे कहें कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, परंतु मैंने आपकी कुछ बातों को अपने दिल में दबा लिया, हर्ट हो गई, हर्ट हो गया। आज मैं आपको क्षमा करता हूं, करती हूं। और यदि मैंने आपको हर्ट किया तो उसके लिए क्षमा मांगती हूं, मांगता हूं। आपको बहुत प्रेम देती हूं। आई लव यू। अभी आप अपने माता जी के प्रकाश स्वरूप को सामने इसी गोले में देखेंगे और उनसे भी यही प्रेम भरे शब्द कहेंगे कि हे मां, तूने मेरे लिए कई कष्ट उठाए होंगे, परंतु तेरी बातों, तेरे व्यवहार को मैंने दिल में दबा लिया। हर्ट हुई, क्रोध किया, नाराज हुई, शिकायतें रही,
उन सब के लिए क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, मांगता हूँ। और मुझे भी क्षमा करें। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और मैं आपको क्षमा करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने बच्चों को प्रकाश स्वरूप में इस गोले में देखें और बच्चों को भी यही कहें कि मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बातों ने मुझे बहुत तकलीफ, कष्ट दिया, अनेकों बार दिया, पर मैं समझती हूँ कि आपकी स्थिति अलग थी और मेरी अलग। आपने जो किया, जो बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी किया, मैं आपको स्वीकार कर, क्षमा कर, प्रेम दे रही हूँ। और आप भी मेरे व्यवहार, मेरी बातों से अगर हर्ट हुए तो मुझे क्षमा करें। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आप अपने स्पाउस यानी पति पत्नी से भी उनके प्रकाश स्वरूप पे यही बात कर सकते हैं और उन्हें भी क्षमा कर, क्षमा मांग, बहुत प्रेम दे सकते हैं, बहुत सा प्रेम दें। आई लव यू, लव यू, बहुत सा प्रेम। आप देख रहे हैं कि आपके अंदर से एंगर, हर्ट की फ्यूम्स बाहर निकल रहे हैं। आपका शरीर हल्का 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 होता चला जा रहा है, पूरी तरह से हल्का होता चला जा रहा है। मन बेहद शांत और हल्का है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सी दिव्य शक्तियां इस प्रकाश के गोले में अपना प्रेम दे रही हैं और ये गोला बहुत बड़ा होता जा रहा है। आप भी इस गोले के अंदर मर्ज हो रहे हैं। ये प्रेम का सर्कल इतना बड़ा होता जा रहा है कि पूरी पृथ्वी, पूरा प्लैनेट इसी के अंदर है। हर मन प्रेम की शक्ति से हील हो रहा है। हर मन इस डिवाइन लाइट एंड लव से हील होता जा रहा है। धीरे धीरे आप इस भाव को जी रहे हैं कि हम सब एक से उपजे, एक ही हैं, एक ही में मिल जाएंगे। यहाँ केवल एक खेल चल रहा है और खेल में ही हम एक दूसरे को तकलीफ दे देते हैं। इसलिए आज मैं सबको क्षमा करती हूँ, सबको क्षमा करती हूँ, क्षमा करता हूँ।
मेरे मन में प्रेम, और इस प्रेम से मैं हर मन को प्रेम भेज रही हूं। आप इसी प्रेम के गोले के अंदर सुरक्षित हैं, प्रेम में हैं, प्रोटेक्टेड हैं, सदा हील्ड रहेंगे। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आप इन सभी को, सभी दिव्य शक्तियों को धन्यवाद देते हुए, अपने ही प्रकाश स्वरूप को धन्यवाद देते हुए अब वापस लौटना शुरू करेंगे। वापस लौटना शुरू करेंगे। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे और अपनी हथेलियों को नीचे करते चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलते चलेंगे। You will open your eyes with a big, big smile on your face. हाँ जी, हाँ जी, अभी अनम्यूट कर सकते हैं कोई भी। थैंक यू गौरव जी। बहुत सुंदर ज्ञान और बहुत सुंदर ध्यान जी। बहुत धन्यवाद। आत्मसात हो जाता है जिस तरह आप समझाते हैं। हम सब जानते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि एक रिमाइंडर मिल गया तो वो एक नया काम हो गया जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू जी। कोई भी बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न हो, प्लीज हैंड रेस करिए और हाँ बात जी, करिए। रीटा जी, हाँ जी। जी, उन्हें अनम्यूट करना पड़ेगा सर। नहीं, अनम्यूट मैंने अलाउ कर दिया सबको। हाँ जी, कर अच्छा, दिया उन्होंने अनम्यूट। जी 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 जी। रीटा जी बोलिए। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। जी आत्मवंदन जी। बहुत अच्छा ध्यान किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, हृदय से थैंक यू सर। मेरे कोई एक प्रश्न है। ये मैं बार बार ऐसे करके समझाना तो मेरे जैसा मैं नहीं सका वैसे करके समझाती हूँ, उस भी वो भी नहीं करते हो। तो मोबाइल के विषय में होता है, बच्चों के और मेरे हस्बैंड के। बार बार मत देखे, ऐसा ही करना। अब तो मैं चुप रहता हूँ सर। चुप रहना अच्छा है और नहीं, अब बार बार देखिए बोलते। देखिए, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता हम्म, कि ये खाने से मैं बीमार हो जाऊंगा, मोबाइल देखने से मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, तो वहां चुप रहना तो सही बात नहीं है। परंतु हम केवल बोलते नहीं हैं, बल्कि अपने अंदर भी पीड़ा ले जाते हैं। हम वो तो हर्ट हो हो जाता है, जाते हैं, वो तो एंगर हो अंदर जाता है ले सर। जाते हैं, अंदर दिल तक। देखिए, जैसे एक माँ बच्चे को, खाना नहीं खा रहा बच्चा, तो उसको बोलती है मैं थप्पड़ मारूंगी, पर उसके अंदर क्या है? प्रेम है, अंदर क्रोध नहीं गया। वो लगा भी दे कभी, तो वो हार्मफुल नहीं है। परंतु आपने ये देखना है कि आपके अंदर न जाए, सामने वाले के भी अंदर न जाए। बात इस तरह से बने कि अंदर नहीं जाए, अंदर नहीं जाए। अंदर जाए तो निकाल दीजिए, बस। निकालने का फॉर्मूला आपको पता चल गया है। हाँ, चल अंदर गया सर। अकोमुलेट नहीं करना, बस बात करो, एक प्लेटफॉर्म बनाओ, ठीक है ना? मूवी देखने से अच्छा है, कोई और डेट मीटिंग पे जाने से अच्छा है हम ऐसी अपॉइंटमेंट लें और दें जिसमें हम हर्ट को एक्सप्लेन कर दें, वो ज्यादा अच्छा है। जी हाँ, और किसी को कुछ कहना है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैं आपको फिर से होस्ट बना देता हूँ जी। हाँ डॉक्टर संतोष, अभी यू आर होस्ट नाउ। थैंक यू थैंक यू सर। गौरव जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स। बहुत अच्छा लगा, बहुत डीप तक आप बताते हो। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। आपने जिस धन्यवाद। प्रकार एक्सप्लेन किया है उसमें कोई प्रश्न की गुंजाइश तो नहीं है, फिर भी यदि किसी को नहीं समझ आया है, कुछ पूछना चाहते हैं, जी मंजू जी बात करिए। नहीं, मैं कह रही थी कि गौरव जी ने हम लोग की हर दिन की जिंदगी को इतनी सुंदरता से एक्सप्रेस किया, एक्सप्लेन किया है कि जो वो बोल रहे थे वही आंसर अपने मन में आता ही जा रहा था। हाँ, ये ऐसा ही। सो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रश्न पूछना है। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लैरिफिकेशन। बहुत ही अच्छी तरह से आपने। मेरी कोशिश यही रहती है कि कुछ ऐसी उदाहरण या ज्ञान तो बड़ा सरल है, क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ पहले से पड़ा हुआ है, बस उसको बस स्विच ऑन करने की बात ही है। तो आपके अंदर ऑलरेडी पहले से पड़ा है, इट इज जस्ट टू स्विच ऑन द लाइट। थैंक यू वेरी मच। आप सभी आनंदित रहें, आपके माध्यम से सेवा का अवसर मिला। फिर से जल्द मिलते हैं, शीघ्र मिलते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष, थैंक यू सो मच आपकी पूरी ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आनंदित रहिए। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड सर, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे साथ अवनी माँ जुड़ रही है, हम अवनी जी के साथ कल ध्यान करेंगे। तो बस आज मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी ज्यादा, कि मुझे बहुत हाई फीवर है इस समय। My ठीक है। God. Take care. Thank you so much, ma'am. Oh my थैंक यू, Please take care, संतोष जी। बहुत ध्यान रखो अपना। जी जी। आप सबकी ध्यान blessing। रखिए संतोष जी, अपना ख्याल थैंक रखिए। यू जी, टेक थैंक यू, रेस्ट, टेक थैंक यू रेस्ट सो अ लॉट। लॉट्स ऑफ लव ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं लव हम। यू, लव यू, लव यू। लव यू, Oh, लव यू, love लव यू ऑल, लव यू ऑल। take rest. रेस्ट रेस्ट रेस्ट, दैट इज द मेडिसिन। जी जी, थैंक यू।